गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको बताया कि हमारे साइंस के सेशन के अंदर हम जो है आपको मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम रोज के जो है मॉक टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चंस जो है साइंस के डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चन जैसे कि आपको हर मॉक टेस्ट के अंदर बताते हैं कि वो क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके साइंस के लिए। तो आज जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर है वो है नंबर 4। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट नंबर 4 जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम जो है 30 क्वेश्चंस डिटेल में ऑप्शन वाइज सारे के सारे हम क्या करेंगे सॉल्व, और जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्या करेंगे क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का मॉक टेस्ट 4 का, वो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज मेजर्ड इन, कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके अंदर मेजर्ड होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस हर कंडक्टर की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर क्या होता है, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, वो अपोज करता है। क्लियर है। और हर कंडक्टर की क्या होती है, रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। कोई जो है वो ज्यादा फ्लो होने से रोकते हैं, कोई जो है वो कम करते हैं। तो किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और किसी का रेजिस्टेंस कम होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कंडक्टर्स जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, लो होंगे। इसीलिए तो उसके अंदर आसानी से क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। वो करंट को फ्लो होने नहीं देते, इसी वजह से इंसुलेटर्स के अंदर वो करंट को फ्लो होना अलाउ ही नहीं करते हैं। अब पूछा क्या है, उसकी यूनिट पूछी है हमसे, ऐसा यूनिट कि हम रेजिस्टेंस को किसके अंदर मेजर करते हैं। तो पहला कह रहा है वोल्ट, सेकंड ओम, थर्ड एम्पियर एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी जो एसआई यूनिट है या उसको हम जो मेजर करते हैं वो मेनली हम किसमें करते हैं, ओम के अंदर करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। वोल्ट जो होती है ये किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। और जो एम्पियर होती है ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। हमसे किसकी पूछी गई है, रेजिस्टेंस की। तो जो रेजिस्टेंस की होती है वो क्या हो जाएगी, ओम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसके अंदर वो क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहने वाला है। चलिए इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज अ नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी रिन्यूड। अगर हमने एक बार उसका यूज कर लिया तो वापस हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते। तो चारों में से आपको नॉन रिन्यूएबल बतानी है, कोल, सोलर, हाइडल या फिर जियोथर्मल। तो जल्दी से जो है बता दीजिए कि चारों में से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन सी है। तो कौन सी रहेगी हमारे कि जो नॉन रिन्यूएबल है वो इन चारों में से है कोल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहने वाला है इसके अंदर, कि इन चारों में से जो नॉन रिन्यूएबल है वो कौन होता है, कोल होता है। सोलर की बात करें तो सनलाइट से, हाइडल की बात करें तो वाटर से, जियोथर्मल की बात करें तो ये अर्थ क्रस्ट की हीट से बनने वाली एनर्जीज है ये। तो ये वापस से रिन्यूड हो सकती है, लेकिन जो कोल होता है वो वापस से रिन्यूड नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें क्या कह रहा है, सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, कि अगर हम सीड्स की शोइंग करवाए बाय हैंड, हाथों से अगर हम शोइंग कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, शोइंग, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसप्लांटेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर हम मैनुअली हाथों से अगर सीड्स को स्कैटर करें हमारे फील्ड के अंदर तो उसे मेनली कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। उसे मेनली क्या कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। जब मेनली एक पर्सन जो है अपने हाथों से क्या करता है, सीड्स को ऐसे स्कैटर करता है फील्ड के अंदर। क्लियर है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडकास्टिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये एक बार मैग्नेट है, इसको अगर मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, देन ज्वाइन टुगेदर, डिवाइड करके फिर से मैंने इनको जोड़ दिया, किससे, क्विक फिक्स से।
द रिजल्टिंग मैग्नेट विल बिहेव एज। चारों के मैंने एक मैग्नेट के 4 टुकड़े किए और चारों को मैंने वापस से जोड़ दिया क्विक फिक्स से। क्लियर है? तो सबसे पहला तो मैग्नेट को बीट करेंगे हैमर से तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। सेकंड बात ये क्या कर रहा है, चारों को हमने क्विक फिक्स से जोड़ दिया। अब इसमें क्या कर रहा है, 4 बार मैग्नेट्स फॉर नॉर्मल आयरन बार्स, अ नॉर्मल बार मैग्नेट या फिर अ नॉर्मल आयरन बार। तो अगर हम इनके टुकड़े कर देंगे 4 और क्विक फिक्स से इनको जोड़ देंगे तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको हैमर से बीट करोगे तो सबसे पहले तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देती है। दूसरी बात, क्विक फिक्स ये भी आ गई तो इससे भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो सबसे पहली बात तो मैग्नेट रही नहीं, तो मैग्नेट्स वाले ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब 4 टुकड़े कर दिए तो वो 4 क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी भाई, चारों क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या रहेगा, 4 नॉर्मल आयरन बार्स बन जाएगी वो। क्लियर है? 4 जो अलग अलग क्या बन जाएगी, आयरन बार्स बन जाएगी। चलिए, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लार्ज नंबर ऑफ रॉक्स दैट लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो रॉक्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट, कॉमेट्स, मिटियोर्स या फिर एस्टेरॉइड्स। भाई इसमें एक बेल्ट आता है, उस बेल्ट को कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। और उस एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो क्या होता है कि एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो एक लीनियर पेयर में, ये कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मैनर के अंदर एक लाइन के अंदर वो क्या करते हैं, उस बेल्ट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मेनली एस्ट्रॉइड बेल्ट किसका बना हुआ होता है, एस्ट्रॉइड्स का। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहने वाला है कि मार्स और जुपिटर के अंदर दोनों के बीच में, दोनों की ऑर्बिट के बीच में कौन होंगे, दोनों की ऑर्बिट के बीच में होंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट और वो बना हुआ होता है एस्ट्रॉइड्स का। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टार्स। स्टार्स के लिए स्टेटमेंट कौन सी सही है चारों में से। भाई बहुत ही जो लेवल है आज के क्वेश्चंस का वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज हमने जो मॉक टेस्ट के अंदर लिए। तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे लेवल को थोड़ा थोड़ा हम क्या करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टार्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि स्टार्स जो है वो मूव कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट में। फिर कह रहे हैं स्टार्स डू नॉट मूव एट ऑल, स्टार्स मूव ही नहीं करते। सी कह रहा है स्टार्स मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और डी कह रहा है स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इससे हमें यह बताना है चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या करनी है, चूज करनी है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अर्थ जो है वो रोटेट, अर्थ की क्या डायरेक्शन होती है रोटेट होने की। तो अर्थ हमेशा किस डायरेक्शन से रोटेट होता है भाई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वेस्ट टू ईस्ट जो है अर्थ क्या होती है, रोटेट होती है। उस वजह से हमें जो स्टार्स मूव करते दिखाई देते हैं, और वो स्टार्स मूव कहां से कहां होता है, इसके अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट टू वेस्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है? और सनराइज सनसेट भी इसीलिए ईस्ट और वेस्ट से होते हैं क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अगर पूछा जाए कि सनराइज ईस्ट से क्यों होता है और सनसेट वेस्ट में ही क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन क्या है, वेस्ट से ईस्ट में। अगर अर्थ ईस्ट से वेस्ट हो जाएगी तो सनराइज भी क्या हो जाएगा, वेस्ट से, और सनसेट ईस्ट में होने लगेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो बताना है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्ट लेता है। मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चारों में से सबसे एलिमेंट का छोटा पार्ट जो क्या लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। तो उसका नेम बताना है हमें। तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट होता है वो कौन होता है, एटम। और वही जो है क्या करता है, एटम्स ही जो है वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन हो जाएगा, एटम्स हो जाएंगे, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एटम जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट एकदम
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लैनेट इज नॉट मेड ऑफ रॉक्स? कौन सा प्लैनेट रॉक का नहीं बना हुआ है भाई? तो मेनली इसके लिए आपको बता दें, वो एक नहीं होता, वो 4 प्लैनेट होते हैं जो रॉक से नहीं बने हुए होते, जिन्हें हम कहते हैं आउटर मोस्ट प्लैनेट। आउटर मोस्ट प्लैनेट जो होता है वो रॉक से नहीं बने हुए होते। और आउटर मोस्ट की अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, सबसे बाहर से ही बात करें, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। चारों में से कौन दिख रहा है भाई ऑप्शन में? ये चारों रॉक से नहीं बने हुए होते, तो चारों में से एक ही दिख रहा है, वो है सैटर्न। ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इन तीनों, और ये भी दिखे अगर जुपिटर, यूरेनस या फिर नेपट्यून, तो वो भी ध्यान रखना रॉक से नहीं बना हुआ होता है। क्लियर? ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो रॉक से बने हुए होते हैं, मरकरी, विनस, मार्स एंड अर्थ, ये चारों जो है। नेक्स्ट जो है, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है वो हमारे अर्थ की जो है क्या, एक ये कह सकते हैं कि अर्थ को चारों तरफ से उसने कवर्ड कर रखा है, और हमें जो है वो किस चीज से बचा रही है? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन किससे दे रही है? वो यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज से। अगर ओजोन ना होए, ओजोन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताए कि अगर ओजोन ना होए तो वो सारी की सारी यूवी रेज आएगी कहां पर? अर्थ पे, और वो जो है सबसे पहली जो डिजीज करेगी वो करेगी स्किन कैंसर। कि हमारे ह्यूमंस बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? स्किन कैंसर। क्यों? क्योंकि वो यूवी रेज डायरेक्ट हमारे बॉडी पे गिरेगी और हमारे स्किन के सेल्स जो है उनको वो डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। तो सबसे पहले तो हमें इनसे ओजोन बचाती है। दूसरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है O3। किससे मिलकर बना होता है? O2 से, और एक सिंगल मॉलिक्यूल O से, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? O3 बना देते हैं। कौन सी लेयर में होता है ये भी पूछा गया है, तो ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। सेकंड जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फीयर। पहली होती है ट्रोपोस्फीयर, दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फीयर। जो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं वो भी इसी में करते हैं। क्लाउड्स, इन्वायरमेंट, सारा कुछ इसके नीचे रह जाता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर। और ओजोन का होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है। मेनली हमारा क्वेश्चन क्या है, इस ओजोन को डैमेज करने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको उस गैस का नेम बताना है जो ओजोन को क्या कर रही है? डिप्लीट कर रही है, ओजोन को ब्रेक कर रही है। और आप खुद सोचो, आपको बताया अगर ओजोन ब्रेक हो गई, वैसे तो वापस से रिप्लेनिश हो सकती है, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से ब्रेक हो गई तो सारी यूवी रेस कहां आएगी? अर्थ पे। और उसका आपको साइड इफेक्ट्स भी बता दिए कि अर्थ पे आने से होगा क्या। तो मेनली जो गैस रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं जिसे हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। मेनली कहां यूज होती है ये? एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर ये गैसेस यूज होती थी। अब इसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? कंप्लीट बैन कर दिया है। इसकी जगह जो गैस आई है वो आई है HCFC भाई। अब जो वो गैस यूज करते हैं वो कौन सी होती है? HCFC, जो ओजोन को डिप्लीट नहीं करती है। अब ओजोन को डिप्लीट करने के लिए मेनली इसके अंदर कौन होता है? क्लोरीन होता है भाई, क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या करता है? सिंगल मॉलिक्यूल से जाकर जुड़ जाता है और ओजोन बनाने से रोकता है। क्लियर है? इसी वजह से ओजोन क्या होने लगती है? डिप्लीट होने लगती है। चलिए, तो ओजोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये पूछा, ये है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ये? सबसे पहले तो एक डिजीज करता है ये, एमीबियसिस। डिजीज का नेम बता रहा हूं। एमीबियसिस किससे होती है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होते हैं। उसका नेचर क्या है? वो एक टाइप का क्या है? प्रोटोजोआ है भाई। एक टाइप का क्या है? प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो प्रोटोजोआ एक टाइप का। और होने वाली डिजीज कौन सी है? एम्बियसिस। तो 10 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाइज द ब्लड। भाई बहुत कंफ्यूज हो जाता है बच्चे इसमें। दो चीजें होती है, एक होता है प्यूरिफाई और एक होता है फिल्ट्रेशन। एक होता है प्यूरिफाई और एक होता है फिल्ट्रेशन। तो ध्यान रखना, प्यूरिफाई तो करता है लंग्स और फिल्ट्रेशन करती है किडनी। अब आप पूछोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, प्यूरिफाई का तो मतलब होता है ब्लड में से CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डालना, ये तो मतलब होता है प्यूरिफाई का। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड को किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, वो ब्लड को छानते हैं और छानकर वेस्ट निकालते हैं ब्लड का, जो क्या होता है हमारा यूरिन। हमारा जो यूरिन होता है वो क्या होता है, हमारे ब्लड का वेस्ट होता है। तो जितना ज्यादा यूरिन आप क्या करोगे, रिलीज करोगे, उतना ज्यादा आपका ब्लड क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। क्लियर? तो वो हमारे ब्लड का वेस्ट होता है जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। तो प्यूरिफाई पूछा है तो क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। अगर फिल्ट्रेशन पूछते तो क्या हो जाता, किडनी हो जाता। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, द बोन मैरो इज एब्सेंट इन। आपको बताना है इसके अंदर कि बोन मैरो जो होती है वो कौन से किंगडम के अंदर एब्सेंट, कौन सी क्लास के अंदर एब्सेंट होती है? रेप्टिलिया, एम्फीबिया, फिशेज या फिर बर्ड्स। चारों में से आपको बताना है बोन मैरो। बोन मैरो हमारे क्या होता है डीएनए के अंदर, कि वो क्या करता है हमारे डीएनए कॉपिंग के लिए बनाता है। तो वो आपको बताना है। रेप्टिलिया आपको बता दे क्या होता है, क्रॉल करते हैं जो रेंगते हैं, लाइक स्नेक हो गए या फिर लीजर्ड्स हो गए, हमें बताइए जमीन पे क्या करते हैं, रेंगते हैं। रेप्टिलिया इनकी क्लास। एम्फीबिया दो जिंदगी जीते हैं, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर यानी कि लैंड पे भी, लाइक क्रोकोडाइल हो गया। फिशेज हमें पता ही है जो पानी के अंदर होती है, और बर्ड्स भी हमें पता ही है जो हवा में होता है। तो चारों में से हमें ये बताना है बोन मैरो किसके अंदर एब्सेंट होता है। तो जल्दी से बता दीजिए भाई, बोन मैरो जो है वो किसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है चारों में से। बोन मैरो किसके अंदर एब्सेंट होता है? चारों क्लास आपको मैंने बता दी कौन कौन सी होती है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई मेनली जो बोन मैरो आपके एब्सेंट जो होता है वो किन के अंदर, बर्ड्स के अंदर नहीं होता। बर्ड्स की वैसे तो क्लास एवीज कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बर्ड्स के अंदर बोन मैरो क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। चारों में से सोलर सिस्टम से कौन बिलोंग नहीं करता है? एस्ट्रॉइड्स, नेबुले, कॉमेट्स या फिर प्लैनेट्स। तो जल्दी से बता दीजिए भाई, चारों में से कौन जो है वो क्या नहीं करते, सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हैं भाई। एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए या फिर नेबुले हो गए। तो चारों में से कौन सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट रहने वाला है? आपको एस्ट्रॉइड्स बताया ही था, बीच में रहते हैं उसके, कॉमेट्स भी बिलोंग करते हैं और प्लैनेट्स भी बिलोंग करते हैं, लेकिन जो नेबुले है ये बिलोंग नहीं करते। ऑप्शन बी जो है वो क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिराज इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई किसका एग्जांपल होता है मिराज? हम देखते हैं इल्यूजन्स जो होते हैं, गलत फहमियां जिसे हम कहते हैं। जैसा आप समर्स के अंदर अगर आप हाईवे पे जाओगे तो आपको दिखेगा उस हाईवे पे पानी बिखरा हुआ है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो वहां कुछ भी नहीं होता। क्लियर है? या फिर ये कहाँ होता है, डेजर्ट्स के अंदर। डेजर्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर पानी है लेकिन वहां पर पानी नहीं होता। तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, या फिर रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है? तो ये जो मिराज, ये जो इल्यूजन्स है, ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनकी वजह से क्या होता है, हमें ये इल्यूजन्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो रियल में होते ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समर्स के अंदर
जो बहुत ज्यादा हीट होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हमें हाईवेज के ऊपर, रोड के ऊपर पानी बिखरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। वो कूल एयर और हॉट एयर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती रहती है, उस वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। ऑप्शन डी जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ट्रांसफॉर्मर इज द काइंड ऑफ एप्लायंस दैट कैन, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई, सबने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में। क्या करता है वो, पावर को इंक्रीज करता है, वोल्टेज बढ़ाता है या डिक्रीज वोल्टेज, या बोथ बी एंड सी, भाई दोनों चीजें करता है वो, वोल्टेज बढ़ाता भी और वोल्टेज कम भी करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप करता है, लो वोल्टेज को हाई में बदलता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, हाई को करता है लो में। तो दोनों चीजें हो रही है भाई, लो भी और हाई भी, इंक्रीज डिक्रीज। तो दोनों, ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग बिजली जब चमकती है तो उससे जो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर सबसे ज्यादा गैस पूछी जाए तो वो होती है नाइट्रोजन। क्लियर है। अब वो नाइट्रोजन जो है वो किसमें बदल जाती है ये पूछा है हमें, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो वो किसमें बदल जाती है भाई, लाइटनिंग के टाइम पे ये जो N2 होती है नाइट्रोजन, वो किसमें बदल जाती है भाई, NO में बदल जाती है, NO, NO। और NO क्या होता है, नाइट्रिक एसिड भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बना लेती NO2, क्या बना लेती है, NO2। NO2 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो मेनली कौन है, NO, NO कौन है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल के अंदर, एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर पूछे गए हैं। तो हर एक सेल में क्रोमोसोम के नंबर होता है 46, कितने, 46, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में ही 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल के अंदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर्स पूछे तो इसके पेयर अगर बनाएंगे तो कितने बनेंगे पेयर, 23 पेयर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो देखिए, डायलिसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। तो वॉशिंग मशीन जो आपने एक देखा होगा किसकी तरह, जो हम मक्खन नहीं बनाते, मिल्क इनटू मक्खन बटर में जो बनाते हैं जिसे बिलोना कहते हैं, वही सेम प्रिंसिपल करता है किसमें, वॉशिंग मशीन में। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि जब हम उसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो जितनी भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे बॉटम पे चले जाएंगे, और जितने भी लाइट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे टॉप पे चले जाएंगे। तो एकदम बॉटम पे कौन रह जाएगा, बटर रह जाएगा, और ऊपर जो एकदम टॉप पे वो क्या रह जाएगा, हमारे कर्ड रह जाएगा। और वॉशिंग मशीन के अंदर भी यही सेम प्रोसेस होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। मिक्सर के अंदर भी यही प्रोसेस होती है। अगर आपसे ग्राइंडर या मिक्सर में पूछा जाए तो उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल होता है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय, किससे फैलता है, कैरियर कौन है उसका, वाहक कौन है। तो डेंगू फीवर का एक मच्छर जो है कैरियर है, उस मच्छर का नेम क्या है, उस मॉस्किटो का नेम क्या है भाई, उस मॉस्किटो का नेम है एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी। और अगर मलेरिया यहाँ होता तो उसका कौन हो जाता, एनोफ्लीज हो जाता भाई। डेंगू पूछा है तो कौन है, एडीज एजिप्टी। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। डेंगू फीवर। अमंग द फॉलोइंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है भाई, ग्राउंड नट, राइस, पोटैटो, एप्पल। तो भाई सबसे बेस्ट कौन है चारों में से, ग्राउंड नट। इसीलिए किड्स को कहा जाता है, या जो टीन एज में होते हैं उन्हें कहा जाता है पीनट बटर खाइए, क्योंकि पीनट बटर किसका बना हुआ था, ग्राउंड नट का। उनका जो प्रोटीन की
डेफिशिएंसी या जो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट है उनकी, वो क्या करता है, वो कंप्लीट करता है ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर। तो इन चारों में से रिचेस्ट सोर्स कौन है, ग्राउंड नट, मूंगफली। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच एंशिएंट इंडियन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के जनक या फादर किसे कहा जाता है, तो वो थे सुश्रुत, ऑप्शन नंबर बी। सुश्रुत जो थे उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी, सबसे पहले। और उन्होंने क्या किया कि जो थाई की स्किन थी, उस थाई की स्किन को उतने पुराने टाइम में, प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में, उस स्किन को यूज किया कहां पर, उसके फेस पे, प्लास्टिक सर्जरी। इसीलिए उनके बाद से उनको एक टाइटल मिल गया, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो है वो सुश्रुत थे, इंडियन थे। नेक्स्ट है लाइम वाटर कंटेन, चूने का पानी, लाइम वाटर क्या होता है उसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। तो चारों में से लाइम वाटर के अंदर होता क्या है, लाइम वाटर के अंदर होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस जो है वो लाइम वाटर के अंदर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंपोनेंट एंड नेचुरल गैस, इन दोनों का मेन कंपोनेंट कौन है, कौन सी गैस है भाई, चारों में से, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इन चारों में से जो मेन कंपोनेंट है वो है कौन, मीथेन। फॉर्मूला होता है मीथेन का CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मेन कंपोनेंट है बायोगैस और नेचुरल गैस दोनों का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु, कि भाई गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने क्या किया था, टेलीस्कोप डेवलप किया था, सैटेलाइट डिस्कवर की थी, नोबल गैसेस डिस्कवर की थी, या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो उन्होंने क्या किया था भाई गैलीलियो ने, कि गैलीलियो ने एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने क्या किया था, टेलीस्कोप बनाया था, सैटेलाइट्स की डिस्कवरी की थी, नोबल गैसेस की खोज की थी। तो मेनली जो है उन्होंने क्या किया था, टेलीस्कोप। ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा इसका करेक्ट रहने वाला, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप डेवलप किया था इन्होंने। नेक्स्ट है मलेरिया इज द डिजीज विच अफेक्ट्स द, अगर किसी इंसान को, किसी पर्सन को मलेरिया हो जाए तो वो कौन से बॉडी पार्ट्स पे अफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा, स्प्लीन, लीवर, ब्लड सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ दीज। स्प्लीन का एक और नाम होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहते हैं इसे, स्प्लीन को रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन है कि भाई स्प्लीन या विच ऑर्गन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो उसका स्प्लीन करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का कि मलेरिया किसको इफेक्ट करता है, भाई तीनों को करता है, तीनों को। तो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। स्प्लीन को भी करता है, ब्लड सिस्टम को भी करता है, और लीवर को भी करता है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सीजन्स अकर्स बिकॉज द, भाई सीजन्स जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं, अर्थ रोटेट करती है इसकी वजह से, अर्थ इज राउंड इसकी वजह से, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इसकी वजह से भाई, या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो सीजन्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं भाई, मेनली सीजन जो चेंज होता है, विंटर, समर, ये किस वजह से आते हैं, आपको ये बताना है। तो ये मेनली आते हैं जब अर्थ क्या होती है भाई, रोटेट होती है, घूमती है। अर्थ जब घूमेगी तो सीजन्स क्या होंगे, बदले जाएंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन फाइबर, ऐसा फाइबर बताना आपको जो क्या हो, प्रोटीन का सोर्स हो भाई। प्रोटीन फाइबर, नायलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क, या फिर कॉटन।
तो चारों में से जो करेक्ट आंसर रहने वाला है कि प्रोटीन फाइबर कौन सा इनमें से, वो है सिल्क। कौन सा हो जाएगा? सिल्क। वूल तो इसमें नहीं है, चलो वूल भी जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है? प्रोटीन फाइबर होता है। कॉटन जो है क्या होता है? प्लांट फाइबर। पॉलिएस्टर, नायलॉन दोनों ही सिंथेटिक फाइबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिंगवॉर्म? रिंगवॉर्म एक ऐसी डिजीज है पूरे बॉडी के ऊपर रेड रेड पैचेस हो जाएंगे, रिंग्स बन जाती है ऐसे रेड रेड पूरे बॉडी के ऊपर। ये रिंगवॉर्म डिजीज होती है। मेनली किससे होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगस। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर रहेगा कि रिंगवॉर्म जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है एक फंगस की वजह से। किसकी वजह से? फंगस की वजह से। जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या रहेगा? एकदम करेक्ट रहने वाला है 28 का। What type of mirror can be used to obtain the real image of an object? ऐसा मिरर बताओ जो क्या बनाता है? रियल इमेजेस बनाता है। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नो मिरर कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। तो ऐसा मिरर कौन है? ऐसा मिरर है ऑप्शन नंबर बी वाला मिरर है, जो है वो क्या बनाता है? रियल इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। क्लियर है? कॉनकेव मिरर जो है वो क्या बनाता है? रियल इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच इज द हैवीएस्ट अमंग द फॉलोइंग? चारों में से हैवीएस्ट मेटल कौन सा है भाई? गोल्ड, आयरन, लेड, सिल्वर। चारों में से जो हैवीएस्ट है वो कौन है? गोल्ड जो है वो क्या हो जाएगा? हैवीएस्ट मेटल हो जाएगा। तो आज के हमारे जो 30 क्वेश्चंस हैं वो क्या हो गए? कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पेशेंस फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो हमारे जो मॉक टेस्ट नंबर 4 जो आज हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल था वो थोड़ा सा आज क्या किया हमने? अपग्रेड किया। और ऐसे ही आगे से आगे जैसे हम जाते जाएंगे मॉक टेस्ट से, तो लेवल्स धीरे धीरे क्या होते रहेंगे? अपग्रेड होते रहेंगे, ताकि आपको हर लेवल के क्वेश्चंस क्या हो जाए, आप विजुअलाइजेशन उसकी स्टडी कर सको। क्योंकि हर लेवल की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। बड़ा ही कंपटीशन जो है टफ है, तो थोड़ी सी हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी कैसी रखनी पड़ेगी? टफ रखनी पड़ेगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ जुड़ सके और उनको हमारे चैनल से फायदा मिल सके। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने एंजॉय किए 30 क्वेश्चंस, और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हुए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मॉक टेस्ट लेके फिर से आएंगे, फिर से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।